झारखंड सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि अब शिक्षकों पर गिरेंगे गाज और शिक्षा के स्तर में होगा बढ़ावा। हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माध्यम से ये जो निर्णय लिया गया है बड़ा ही सराहनीय है कि अब पीटीएम के बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक कम से कम 2 विद्यालय की पीटीएम में लेंगे भाग। पीटीएम क्या है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर्स और मीटिंग, है ना, जहां टीचर भी हो, पेरेंट्स भी हो और टीचर भी हो, ये दोनों का मीटिंग में विधायक, सांसद चाहे मंत्री जमा होंगे। आइए इस विषय पर हम पूरे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह आज का लिया गया निर्णय है। आज बोले तो 14 तारीख 12वां महीना 2025 यानी 14 दिसंबर को, है ना, ऐसा मामला पेपर में भी आया था। सूचना पहले प्राप्त थी, पर पूरे निर्णय होने के बाद ही हमने सोचा कि आप तक सूचना पहुंचाए। आज के पेपर कटिंग है, मैं इसके बारे में आपको स्पष्ट समझाने का प्रयास करूंगा। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएम क्लासेस 1111 में। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकारी स्कूलों की पढ़ाई सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले में इन्होंने बताया है कि वहां का विधायक, सांसद, मंत्री जो भी हो, विद्यालय में अभिभावक के साथ टीचर को रखते हुए मीटिंग जरूर कराए और उसका टाइमलाइन भी क्लियर किया हुआ है, 19 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच। यदि हमारी बात अगर आप अभिभावक होकर के सुन रहे हैं तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके विद्यालय में हो रहे मीटिंग में जरूर उपस्थित हों, ताकि जो भी आपके विद्यालय से खेद है आप सीधा अपनी बात को रखें और आपकी बात सीधा सरकार तक जाएगी। यदि आप एक शिक्षक हमारे बात को सुन रहे हैं तो मुझे आपसे एकदम रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने कार्यरत में निपुण भाव से, जिस हिसाब से आपको सिलेक्ट किया गया है, अपने कार्यरत में व्यस्त रहें, अपने कार्य को पूरे निष्ठा के साथ करें। ठीक है। झारखंड सरकार यह निर्णय 960 सरकारी स्कूलों के लिए लिया है। झारखंड के 960 सरकारी स्कूल हैं इसमें। अब आपका मन में आएगा कि सर 960 कौन सा विद्यालय है? आइए हम पूरे वीडियो में आपको चर्चा करते हैं। अभिभावक, माता पिता और शिक्षक की विशेष बैठक होगी 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच। 19 दिसंबर 2025 से लेकर के 24 दिसंबर 2025 के बीच। इस बैठक में कौन कौन आएंगे? यह बैठक कहां होगा? आप ही के आसपास का क्षेत्र जो विद्यालय है वहां होगा। उसमें मुख्यमंत्री होंगे या आपके मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, जिला अधिकारी होंगे, स्कूल के शिक्षक होंगे, है ना। इस बैठक में कौन कौन आएंगे? चाहे तो अगर आपका जहां विद्यालय है अगर मंत्री पहुंचने लायक है तो मंत्री पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचने लायक है तो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, सांसद पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे, जिलाधिकारी पहुंचेंगे, स्कूल के शिक्षक होंगे और वहां स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी के माता पिता या उसी स्कूल के आसपास के अभिभावक उस मीटिंग में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कम से कम 2 जनप्रतिनिधि, सांसद चाहे विधायक, हर स्कूल की बैठक में जरूर आए, है ना। कितने विद्यालय? पता है कि झारखंड में कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या 53,000 से 54,000 है। 53,000 से 54,000 है ना। और ये सभी विद्यालय में 960 ऐसे विद्यालय हैं जिनके बीच ये बैठक होना है। बैठक क्यों हो रहा है? अब हम लोग चर्चा करते हैं कि बैठक क्यों हो रहा है। ताकि बच्चों की पढ़ाई सुधारी जा सके, स्कूलों की समस्या जानी जा सके, कमजोर स्कूलों पर खास ध्यान दिया जा सके। इस बैठक में वही विद्यालय का निर्णय लिया जाएगा जो विद्यालय चाहे तो एक शिक्षक पर चल रहा है या जिस विद्यालय में शिक्षक तो हैं
3 से 5 शिक्षक हैं, लेकिन छात्र की उपस्थिति नहीं है। ये दोनों बात पर भी चर्चा होगा कि शिक्षक अधिक है, छात्र न के बराबर है, या शिक्षक एक हैं और छात्र अधिक हैं। यानी विद्यालय की पूरी जायजा लेने के लिए सरकार जो है इस तरह का बैठक करवा रही है, जिसमें माता पिता का सीधी राय लिया जा सके कि बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, आप अपने स्कूल से क्या अपेक्षा रखते हैं। तारीख के अनुसार बैठक, जैसे 22 दिसंबर को जिला अधिकारी की मौजूदगी रहेगी, आपके विद्यालय में जो बैठक होगा, जिला प्रशासन की मौजूदगी होगी 23 दिसंबर का, 24 दिसंबर के मंत्री, सांसद और विधायक जी का मौजूदगी होगा। आपके मन में एक विचार चल रहा होगा कि सर कौन कौन से विद्यालय हैं, क्या इसमें मेरा भी विद्यालय ऐसा है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपका विद्यालय है कि नहीं, है ना। किन विद्यालयों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा? तो वैसे विद्यालय जिनका रिजल्ट, कम रिजल्ट वाले जो स्कूल है, जो अपने बच्चे को एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, जहां बच्चे की उपस्थिति कम है, जहां शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है ना। बैठक क्यों कराई जा रही है, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपको जैसे मालूम है कि इनका काहेला मास्टर बना दिया गया है, इनको तो ये भी नहीं बुझाता है। आपका जैसे टीएनए के एग्जाम में आपका स्कोर कार्ड में कम है, या जहां आपका बच्चे की उपस्थिति कम है, जहां कम रिजल्ट वाले स्कूल है, उस विद्यालय में यह बैठक होना है। 54,000 विद्यालय में कितने विद्यालय सिलेक्ट किए गए हैं? 960 विद्यालय। 960 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें पीटीएम में, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सांसद जी हों या मंत्री जी हों या मुख्यमंत्री हों या विधायक हों, यह सीधा बैठक में संवाद करेंगे और विद्यालय की समस्या को जानेंगे। बैठक क्यों कराई जा रही है, हमने आपको चर्चा किया। अब यह सवाल उठता है कि आखिर सरकार यह बैठक क्यों करवा रही है? दोस्तों, इसका सीधा कारण है कि सरकार स्कूल की गुणवत्ता को सुधारने में लगी हुई है। सरकार चाहती है कि किसी भी हिसाब में हमारे द्वारा संचालित सभी सरकारी स्कूल एक अच्छी गुणवत्ता के साथ खड़ा हो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छा किया जा सके, है ना। बच्चों की उपस्थिति जहां कम है उसको ठीक किया जा सके, रिजल्ट जहां अच्छा नहीं है वहां रिजल्ट अच्छा आ सके। बीच में सीधा संवाद नहीं हो पाता है, इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है कि मैं अभिभावक और शिक्षक दोनों की समस्या को सीधा समझ सकूं, है ना। कौन कौन शामिल होंगे हमने आपको बता दिया। इसमें मंत्री को साफ निर्देश दिया गया है कि कम से कम 2 जनप्रतिनिधि यानी सांसद या विधायक हर स्कूल के बैठक में जरूर भाग लें। इसके अलावा जो आपके जब विद्यालय में जो बैठक होगा, इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, जिला प्रशासन के अधिकारी होंगे, स्कूल के प्रधानाध्यापक होंगे, सभी शिक्षक होंगे और बच्चे के माता पिता होंगे। इतना सारे लोग एक बैठक में पीटीएम में भाग लेंगे और लेना अनिवार्य है ताकि सरकार उस समस्या को समझ सके, है ना। सब एक साथ बैठकर स्कूल की स्थिति पर चर्चा करेंगे। किन मुद्दों पर चर्चा होगी इस बैठक में? बात होगी बच्चों की नियमित उपस्थिति कैसे लाया जाए, क्या करें कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आएंगे, पढ़ाई का स्तर और रिजल्ट कैसे दोनों ठीक होगा, कैसे बच्चा एक अच्छा प्रतिदिन विद्यालय आकर के अपना पढ़ाई का स्तर अच्छा कर सकता है, या बच्चे का रिजल्ट एक अच्छा कैसे आ सकता है, स्कूल में अनुशासन कैसे होगा, है ना। और स्वच्छता और सुविधाएं पर भी बात होगी। साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि किताब भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, मिड डे मील भी है, क्लासरूम की स्थिति है, इस सब की जरूरत बातें हैं कि सब कुछ लेते हुए, है ना, सरकार इस समस्या को समझ सके। अभिभावक की राय सीधे सरकार तक पहुंचेगी। दोस्तों, यह बैठक केवल एक औपचारिक मीटिंग नहीं है, बल्कि एक मौका है सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने का। अगर आप अभिभावक हैं तो इस बैठक में जरूर शामिल हो। आपकी एक बात आपके बच्चे का भविष्य बदल सकता है। क्या चयनित विद्यालय की सूची कंफर्म हुआ है? तो आपको सीधा सीधा हमारे तरफ से आंसर है नहीं। अभी किसी भी विद्यालय को स्पष्ट चयनित नहीं किया गया है कि ये विद्यालय बैठक होंगे।
आप सभी अपने विद्यालय के प्रति अलर्ट रहें, है ना। अभी तक किसी स्कूल का नाम नहीं चुना गया है, यह अखबार की खबर सार्वजनिक नहीं किया गया है। पूरे राज्य में कुल 960 सरकारी विद्यालय चुने गए हैं। ये विद्यालय ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर से प्रदर्शन के आधार पर चुने गए हैं, है ना। और खासकर कम रिजल्ट वाले स्कूल और कम उपस्थिति वाले स्कूल, जहां पढ़ाई की गुणवत्ता कमजोर है, उस विद्यालय में यह मीटिंग कराया जाएगा। स्कूल का चयन कौन करेगा? तो स्कूल का चयन जो आपका, जिससे आपका दिमाग में आ रहा है कि मेरे विद्यालय इस लिस्ट में है कि नहीं, तो इसका चयन कौन करेंगे? जिला प्रशासन, जिला शिक्षा विभाग और राज्य शिक्षा विभाग, ठीक है। हर जिले में कुछ विद्यालय चुने गए हैं, लेकिन स्कूलों का नामवार सूची अगर अलग अलग जिले में भेजी गई है। लिस्ट कहां से आएगी? ठीक है, तो जिला शिक्षा कार्यालय, प्रखंड शिक्षा कार्यालय, विद्यालय के नोटिस बोर्ड और आधिकारिक आदेश पत्र के माध्यम से आपका वो लिस्ट कंफर्म होगा। इस बैठक में और इस अखबार के माध्यम से और सूचना में कस्तूरबा विद्यालय के लिए भी कहा गया है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 175 नए नामांकन किए गए हैं, यानी ज्यादा बच्चियों का स्कूल में जोड़ा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कस्तूरबा विद्यालय की थोड़ी सी परिचर्चा और खूबसूरती को बढ़ाते हुए कहा है कि कस्तूरबा विद्यालय एक अच्छी प्रगति पर है। पहले से जितना नामांकन किया गया था, इस बार अप्रैल महीने से लेकर के 175 नए नामांकन किए गए हैं। यदि इस पर और विस्तार किया जाए तो शायद और अच्छे नामांकन आ सकते हैं, है ना। जोड़ा गया है। उन्होंने कस्तूरबा विद्यालय के लिए कहा है कि भवन और छात्रावास हॉस्टल, 72 विद्यालय में नया शैक्षणिक भवन, छात्रावास हॉस्टल का नया राज्य योजना किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब बच्चियों को रहने और पढ़ने की बेहतर सुविधा मिलेगी। पढ़ेगा झारखंड, बढ़ेगा झारखंड, है ना। मध्याह्न भोजन, कस्तूरबा विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का बेहतर बनाया गया है। बच्चों को पोषण पर ध्यान दिया जा रहा है ना। तो आपको इस सूचना के माध्यम से मैं फिर से यही इंडिकेट करना चाहता हूं कि आप जिस भी विद्यालय में हैं, अपने नियम को पालन करते हुए, अपने समय सारणी को बनाते हुए, जिस काम के लिए आपको रखा गया है, आप उस पर अडिग रहें। अब सरकार शिक्षा की ओर बेहतर ध्यान दे रही है और उम्मीद है कि वह देगी भी। तो जैसे ही कुछ होगा, अगर स्कूल का कंफर्म लिस्ट आएगा तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।